के सिलने का टाइम नहीं है। अच्छा, हाँ इतने ऑर्डर आ रहे हैं आपके हाँ पास? जी, है ना? बोलते भी हैं देखेंगे कितने दिन बनेगी, कितने दिन चलेगा इनका, मतलब ये थोड़े स्टार्टिंग के चौचले हैं, इकट्ठा कर रही है, बाद में देखेंगे। मिलते हुए दिल किसी को नहीं देखेंगे, टूटते हुए सबको देखेंगे। हाँ जी, फिर वो बाहर जाके बोलती है क्या है, वीडियो देख देख के सीखा, इसको तो कुछ नहीं आता था, मेरे लिए बोला कि इसको कुछ नहीं आता था, जबकि वो मेरे से सिलाई करवाती है। हाय, दिस इज रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक इंटरव्यू और हम शूट करेंगे अजीबोगरीब सास बहू का। और ये आए हैं पीलूखेड़ा गांव से। और मैंने जब इनसे शुरुआत में देखा तो मैंने कहा तुम दोनों बहनें हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं हम सास बहू हैं। जी दीदी बताएं, कौन सास है कौन बहू है? मैं सास हूँ, ये बहू हूँ। अच्छा, फिर आपने कैसे सीखा? से पहले तो जैसे घर से ही करते थे, तो उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा घर में ही करने लगे। तो जैसे बीच में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, तो जैसे थोड़ा थोड़ा खुद से सील लेते थे, बस थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद जैसे बीच में ना थोड़ा मेरे पापा एक्सपायर हो गए एकदम से ही, तो माइंड ऐसा हो गया था जैसे इलाज कब की बात है ये? सर ये 2019 की बात है। 2019 की बात? हाँ जी। तो जैसे माइंड ऐसा हो गया था कि ना तो पढ़ाई की तरफ जा रहा था ना घर की तरफ, सारा दिन रोना रोना। तो फिर जैसे डॉक्टर से भी इलाज चला, तो डॉक्टर ने यही बोला कि आप उस चीज़ में अपना, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, मतलब वो काम करो। तो फिर थोड़ा थोड़ा सिलाई का, थोड़ा थोड़ा फिर पढ़ाई का, ऐसे फिर सिलाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर वो बढ़ता बढ़ता चला गया, घर से ही किया करती। फिर इनके साथ थोड़ा कांटेक्ट हुआ, जैसे ये family कैसे में। कांटेक्ट हुआ? हम पहले मैं दिल्ली रहती थी, फिर यहाँ मंडी में हमने मतलब अपना खुद का घर लिया। मंडी? पीलूखेड़ा मंडी। पीलूखेड़ा मंडी, हाँ ओके। जी, मतलब इनके पास में ही है, पूरा परिवार साथ में ही है, आसपास घर है सबके, मतलब फैमिली है। तो वहाँ पे लिया, फिर थोड़ी सी अटैचमेंट हुई, आना जाना हुआ। पहले भी थी लेकिन इतना नहीं था। मतलब प्रॉपर सास बहू नहीं है आप, रिश्ते में सास बहू लगते हैं ऐसा? हाँ, चाची सास है ये मेरी। चाची सास है हाँ आपकी? जी। जी। तो फिर इनके साथ हुआ, मेरे को जो चीज़ नहीं आती थी मैं इनसे पूछ लेती थी फ़ोन पे। कई बार थोड़ा पास में ही है, चली भी जाती थी ये चीज़ मेरे को, लेकिन हमने कभी भी मतलब क्लाइंट आया तो मेरा ये सिल दो वो सिल दो, कभी ये नहीं बोला नहीं आता। आता कुछ नहीं था, सिंपल सूट सलवार यही आते थे पहले, मतलब वो भी तुक्के लग के। आता तो आपको अभी भी कुछ नहीं है, मुझे लगता है आप ऐसी ड्रेसेस पहन के आए हैं इंटरव्यू के देने के लिए। भैया टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मीन्स? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज़ का टाइम नहीं है? खुद के सिलने का टाइम नहीं है। अच्छा, हाँ इतने ऑर्डर आ रहे हैं आपके हाँ पास? जी, पूरे नहीं होते। लेकिन खुद के लिए भी तो बनाना ही चाहिए। ये मार्केट से क्यों लेके आए आप? नहीं, ये खुद से नहीं, ही ये खुद डिजाइन। सिला भैया। अच्छा। ये हाँ, तोल में जो कपड़ा मिलता है वो लेके ये पैच वगैरह लगा के खुद तैयार किया है। मार्केट से नहीं लेके आए? नहीं। मतलब ये सर्दियों के चक्कर में आप ऐसे हाँ, बालों बने फिर रहे टाइम हैं? भी नहीं था ना भैया इस करके। अच्छा। हाँ ओके, तो अब ये जो मेडल आप गले में डाल के आए हैं हाँ इंटरव्यू जी। देने के लिए, कौन से बैच के स्टूडेंट आप हमारे बताएंगे? दिसंबर बैच। पिछले साल दिसंबर हाँ जी। 2024 के? हाँ जी, कौन सा बैच लिया था आपने? डिजाइनर और वो बेसिक वाला दोनों लिए थे। बेसिक टू एडवांस और डिजाइनर बैच? हाँ जी, अभी हमने जो जुलाई बैच था बुटीक मास्टर वाला वो भी लिया है। ओके, तो आप जुलाई बैच के जब 6 महीने पूरे होने को आए हैं तब आप यहाँ पे आए हाँ हैं। जी। तो मैं दर्शकों को बता दूँ, ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, पिल्लूखेड़ा गांव से, जेल में पढ़ता है जो। ठीक है, क्या कुछ सीखा आपने बेसिक टू एडवांस से? क्या सीखा जब सबसे जो हमारा स्टार्टिंग कोर्स है? मतलब जो हमने स्टार्टिंग की जो वैसे वीडियो डलती है, डेमो वीडियो होती है, वो देखी, उसमें मतलब देख के ये लग रहा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं था। जब भी हम सिलते थे ये लगता था सब कुछ आता है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद हम मेथड नहीं पता था, बस तुक्के से सिल लेते थे। लेकिन पहले किसने एडमिशन लिया था आप में से? हमने कॉन्फ्रेंस करके इकट्ठी पेमेंट कर दी थी, कॉन्फ्रेंस करके ही एडमिशन लिया था, कॉन्फ्रेंस करके ही हर मतलब हर एक काम जो साथ खुशी में मैडम ने किया। हमारा एडमिशन लिया था। मतलब ऐसा हुआ आपका कि पैसे मेरे अकेले के नहीं लगे, दोनों को लगने चाहिए? नुकसान होता दोनों का होना चाहिए, ऐसा? नहीं, मतलब डर भी लग रहा था जैसे कहीं फ्रॉड ना हो, ये चीज़ें कभी की नहीं थी ऑनलाइन, तो पेमेंट ज़्यादा भी लग रही थी, फिर डर भी लग रहा था कहीं आए ना वीडियो, ये एक दो ही वीडियो आए बस, कुछ भी ना हो क्लास में। नहीं, फिर हमने धीरे धीरे वीडियो देखी ना, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। आप बताएं। काफ़ी सुधार हुआ। काफ़ी सुधार हुआ? हाँ जी। आप कितने साल से सिलाई कर रहे थे? जैसे 10th के बाद से जैसे घर में सिखा देते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा खुद से किया, सीखा कभी नहीं है।
खुद से? किसी से नहीं किया, सीखा। बिना गुरु के चेले थे आप? हाँ जी। वो घर में जैसे ताई जी है, कुछ थोड़ा बहुत उनसे सीख लिया। जैसे एक हफ्ते बाहर गई थी तो इतना अच्छे से नहीं पता लगा, तो खुद इंटरेस्ट था, मतलब घर से ही करते रहे। फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता चले गए, सिंपल सूट सील लिए, पहले सिंपल सूट सलवार, जिस उसके बाद पैंट आई, कर लेते थे। मतलब कि हमने कभी भी किसी को पिल्लू खेड़ा से बाहर नहीं जाने दिया। जो कस्टमर दुकान पे चढ़ गया चढ़े गया बस, चढ़े गया उसको बाहर नहीं जाने दिया। नहीं आता था तो यूट्यूब से वीडियो देख ली, तो जैसे रितु मैम की भी पहले देखते थे, तो जैसे उससे यूट्यूब पे देख ली। हमने कह दिया था कि हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। मुझे नहीं आता था इससे, और ये इनको नहीं आता था, जैसे पूछ के कर देते थे हम। बाहर नहीं जाने देते? नहीं जाने दिया किसी को भी नहीं। ओके, तो अभी आप दोनों का मिलके बुटीक आप लोग चला रहे हैं, ऐसा क्यों? अलग अलग क्यों नहीं चला रहे आप? हमारा अलग अलग था। जैसे क्या होता है, कई बार घर पे ये पता ही नहीं चल रहा था किसी को ये करती है सिलाई। फिर घर हम पे कर रहे थे धीरे-धीरे, आप हाँ लोग? जी, हाँ, जैसे जो हमारा घर है उसमें मतलब दुकान है हमारी साइड में निकलवा रखी हमने, तो वहाँ हमने किया थोड़ा सा। ये चाची जिस डेली आ जाती थी, भी कटिंग कर लूँ सिल लूँ घर जाके, फिर नहीं मतलब एडजस्ट नहीं हो पाई, फिर हमने दोनों ने इकट्ठा ही कर लिया। आप लोगों का झगड़ा नहीं हुआ कभी? नहीं हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपका कभी झगड़ा होगा ना, तो पता है किस बात पे होगा? मैं इतना काम करती हूँ या नहीं करती, इस बात को कभी दिमाग में नहीं लाना। अभी आप समझना, झगड़ा का मेन कारण है कि जो इंसान काम करता है वो दूसरे से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो इतना ही काम करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो बिज़नेस है ना, फैमिली रन बिजनेस होता है कोई भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें एक इंसान की अलग अलग जिम्मेवारी अगर आप तय कर दोगे ना, तो झगड़ा नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप दोनों को क्या करना चाहिए, एक को कटिंग करनी चाहिए, एक को स्टिचिंग करनी चाहिए, और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं 18 घंटे काम करती हूँ तो सामने वाला भी 18 ही करे। नहीं, हो सकता है उसके पास उसका मूड ख़राब हो, उस दिन ना करने का दिल हो, तो सामंजस्य बैठाए रखना। नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं, मिलते हुए दिल किसी को नहीं देखेंगे, टूटते हुए सबको देखेंगे। हाँ जी। नहीं, है ना? बोलते भी हैं, देखेंगे कितने दिन बनेगी, कितने दिन चलेगा इनका, मतलब ये थोड़े स्टार्टिंग के चौचले हैं, इकट्ठा कर रही है, बाद में देखेंगे। वही तो कह रहा हूँ। सबको ये हो रहा है कि ये तो पता नहीं कितना करती है, कितना कितना कमा लेती है, हर मतलब सभी पूछते हैं कितना कर लेती है, कितना कमा लेते हो? हाँ, सबको यही। नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ कितना कमा लेते हो? अच्छा खासा बहुत कमा अच्छा लेते मतलब, हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कमा लेते हो। और साथ में जब से करने लगे ना, तब से अच्छा, मतलब अच्छा लगता है साथ में करते हैं। घर पे क्या होता था, डेली का रूटीन था, काम किया और अगर मन किया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। फिर साथ में एक जिम्मेवारी होगी मेरी भी, और जैसे इनको भी यूँ हो गया भी हाँ मुझे काम करके दुकान में बैठना है, एक जिम्मेवारी बनेगी। तब से हमने ये किया, जैसे सुबह से लेके शाम तक हम रातों रात काम करते हैं, 3-4 बजे तक सीजन के टाइम। काफ़ी अच्छा चला। और जैसे हमें पहले सिलाई आती थी, तो हमने क्या है कि ऐसे भी सुना था कि ये कह रहे कि इनको आता ही क्या है, सूट ही तो सिल रहे हैं, उनसे अलग क्या कर रहे हैं। तब फिर मैंने इनसे बात करी, ऐसे ऐसे बात है, फिर मैंने कहा अब तो कोर्स लेना पड़ेगा मैंने कहा। तब हमारे दिमाग में आई, फिर हमने कॉन्फ्रेंस से फिर हमने कोर्स ले लिया। ओके, तो अब जब आपने कोर्स ले लिया, तो अब लोगों को बता दिया आपने कि अब हमें सब आता है? जब हमने स्टार्टिंग में कोर्स लिया था ना, किसी को बताया नहीं था। हमने सोचा एकदम से रितु मैडम से वो लेके रैंप वॉक करके इकट्ठी वीडियो डाल लेंगे जब पता चले। फिर मतलब ऐसे कुछ कुछ करके मतलब पता चल ही गया कि इन्होंने कोर्स ले रखा है। फिर जो आसपास जो सीलती हैं लेडीज़ है, वो आई है, तूने उसका कोर्स लिया है, तू तो उससे देख के सीखती है। फिर वो बाहर जाके बोलती है क्या है, वीडियो देख देख के सीखा, इसको तो कुछ नहीं आता था। मेरे लिए बोला कि इसको कुछ नहीं आता था, जबकि वो मेरे से सिलाई करवाती थी अपनी। पता है, एक चीज़ मैंने देखी है, आप भी देखना, जिस इंसान का दिमाग नेगेटिविटी में घूमता है ना, उसको आप 2 किलो सोना दे दो ना, 2 किलो, तो बोलेगा इसके घर पे फालतू हो रखा हुआ इसलिए दिया है। समझ रहे हो आप? तो जिसका दिमाग नेगेटिविटी में फंसा रहता है ना, उसको अलग ही लेवल की वो उसमें चला जाता है, लाइक गर्त में, कि उसको खुद ही पता नहीं चलता कि वो डाउन जाता जा रहा है, डाउन जाता जा रहा है। वो किसी की बुराई कर रहा है, चाहे वो आपकी कर रहा हो, चाहे किसी और की कर रहा हो, उसका दिमाग ये समझने में कामयाब नहीं हो रहा कि उसका माइंड भी वही बातें सुन रहा है और वो नेगेटिव होता चला जाएगा। और आप देखना, जो लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए ना, उनका यही कारण था, उन्होंने कभी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया, वो वहीं उलझे रह गए। वो कि जी मुझे इतना आता है और मैं इतना ही करूँगा सारी उम्र, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, है ना। लेकिन हमें जब स्किल्स को इम्प्रूव करना है, हम डेली नई नई चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। तो अभी आपके गांव के आसपास कैसी माहौल है आपका?
चर्चा तो खूब होती है लोगों के बीच गाँव में। तो नहीं है भैया, वैसे कस्बा तो टाइप है। कस्बा टाइप है पिल्लू खेड़ा। पिल्लू खेड़ा गाँव है, पिल्लू खेड़ा मंडी है हमारी। पिल्लू खेड़ा मंडी है हाँ जी, आपकी। गाँव अलग है, पिल्लू खेड़ा बस, ये हम मंडी में रह रहे हैं। ओके। तो लगभग डेली कितने सूट सिल देते हैं आप दोनों मिलके? 4 भी सिलते हैं, 5 भी, कई बार 6 भी हो जाते हैं। और जब पीक सीजन आता है करवा चौथ का और ये 12-13। 12-13 12-13, हाँ, एक पैसे को कैसे डिवाइड करते हैं आप? हाफ हाफ करते हैं। हाफ वो हाफ कर लेते कभी हैं? मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाए जब करते हैं, नहीं तो एक ही उसमें रखते हैं अपना, मतलब जो होता है गल्ला। तो ये नहीं है बस भाई इसने मतलब जो जिसका मन किया वो कोई चीज़ लेनी है दुकान के लिए, हम मतलब अपना पैसा अपनी दुकान में ही लगाते हैं फिलहाल। आपका जो बुटीक है बेसिकली, आपके बुटीक में जो भी इक्विपमेंट होंगे उसमें खर्चा किसने लगाया, किसने मतलब उसके लिए जो पैसे लगा आपका मशीनों के लिए वो कौन लेके आया? मेरे हस्बैंड मेरे भी हस्बैंड, उन्होंने मशीन दिला दी थी फर्स्ट टाइम। तो पहले ये लेके आई थी, 10-15 दिन बाद मैं लेके आई थी। उसके बाद फिर हमने सीजन पे इतना कमा लिया, सीजन जब हम अलग अलग थे, जब हमारे पास मशीन थी। अच्छा, मशीन आपकी पहले की है? पहले हम दोनों ने बात की थी कि जैक लेके आए, उसको देख के डर लगता था, पता नहीं कैसी मशीन है, कैसे अच्छा। चलेगी, कैसे पता नहीं मतलब ठीक रहेगी ना रहेगी, इतनी महंगी भी है। फिर चाची जी बोली पहले तू ले गया, फिर मैं लेके आई 15 दिन के बाद, बोले मेरे को भी दिलवा के लाओ। अच्छी लगी उस पर बैठने के बाद, ना थकावट लगती ना, और अच्छा लगा। तो मैंने कहा रितु मैम भी यही ले रही है, हम भी यही लेंगे। जब तक तो हमने कोर्स लिया नहीं था। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे उससे- देखते थे मैम को? वैसे देखते थे। और जैसे एक एक इंटरलॉक वाली ले ली और एक ये दोनों थी एक एक। तो जब हमने बाहर रेंट के लिए भी देखा था, हमने शॉप वगैरह देखी, तो उसमें क्या था कि कभी रेंट ना निकल पाए, या फिर पहले एक बार करते हैं कि ये बोले कि चाची एक बार करते हैं कि इसमें दुकान में करके देखते हैं, अगर कुछ यूँ दिखा तो फिर हम आगे बढ़ा लेंगे। फिर अब हमने उसको दुकान को मतलब कि लगा लो 80-90 हज़ार का तो हमारे पास सामान है, लेस वगैरह और अच्छा। लाइक्रा है, कैन मतलब सब कुछ रखा हुआ है उसके अंदर। आसपास जितने भी छोटे मोटे बुटीक हैं, किसी के पास ऐसी ना कोई मशीन है, मतलब जो आसपास के वो आती थी बैठ के फोटो खिंचवा के बोलती थी मैं डीपी लगा लूंगी, मैं तेरी मशीन पे एक बार बैठ के फोटो ले दूंगी। अच्छा। हाँ, ऐसा माहौल बना दिया आपने मशीनों से? मतलब मंडी में किसी के पास नहीं थी, अब है, अब तो देखो कोई देख बात हम ही देख नहीं लिया है, है तो हर एक उस पे हो रही है, घर घर ये सोचते हैं यही ले बस। लेकिन फेमस हम मंडी में हो चुके हैं कि वो दो है ना आती हैं, जैसे हम कपड़ा लेके भी आते हैं तो पहचान होगी भी वो दो। अगर हम अकेले अकेले चले गए ना तो पूछेंगे कि आज वो नहीं आई साथ वाली। मतलब पहचान आप कैसे है दोनों हाँ साथ जी। में? बातचीत के दौरान मैं बेसिकली आपका नाम ही पूछना भूल गया, नाम क्या है आपके? पूजा। पूजा, आपका? मोनिया। मोनिया। हाँ जी। और वैसे मेरे यहाँ ससुराल में मुझे मोनिका के नाम से ज़्यादा जानते हैं। क्यों, मोनिया में क्या समस्या माँ थी? कोई कहते हैं मोनिया, ये क्या नाम। मोनिया हमारे साथ एक 5वीं क्लास में पढ़ते एक लड़की, उसका था, उसके बाद तो मैंने भी आज दूसरी बार ही सुना है स्कूल में नाम। भी थोड़ा अजीब लगता था कि मोनिया नाम बताते, जैसे ताऊ की लड़की का नाम सोनिया, मेरा मोनिया रख दिया। तो हम फिर यहाँ ससुराल में बाद में शादी के बाद मुझे कोई मोनिया के नाम से जानता ही नहीं। और आपका नाम दिलेश्वरी होता तो? हमारी एक स्टूडेंट आई थी, मैंने उसका इंटरव्यू शूट किया था, उसका नाम दिलेश्वरी था, शायद छत्तीसगढ़ से थी वो, तो उनके लिए हमारे यहाँ ऐसे नाम होते हैं भैया, भागेश्वरी, दिलेश्वरी, तो सही है मोनिया तो। बस मोनिका है, मोनिका के नाम जब जिसको भी पता लगता है मोनिया मोनी ऐसे Okay. करते हैं। तो जब आपने बैच ज्वाइन किए, तीनों बैच, उनमें जब भी आपने पहली क्लास जो बेसिक टू एडवांस की देखी होगी, उस दिन कैसा फील हुआ था? शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि वो हमारे वाले तरीके से बिल्कुल अलग था। पता ये कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें आएगा क्या नहीं समझ में। जैसे जैसे हमने आगे क्लास देखी ना तो उसमें काफ़ी सुधार आया हमारा। ओके। हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि बैच आपने अधूरे ही छोड़ रखे हों, देख ही नहीं पाए? नहीं, क्योंकि नहीं। ऑनलाइन में सबसे भारी समस्या यही है बच्चों के साथ, वो बैच को देख ही नहीं पाते, घर की जिम्मेवारी में मुड़ के रह जाते हैं, और फिर क्लास छूटती है, एक छूटती है, दो छूटती है, फिर छूटती चली जाती है। नहीं, हम जब खाना बनाते हैं ना साइड में रख के फ़ोन, या फिर रात को ही टाइम लगता है, मतलब जो चीज़ कल है, मतलब जो आज का सिलेबस है वो रात को ही देखना है, कल करना है। बैकलॉग होने नहीं दिया आपने? नहीं, बिल्कुल भी ओके। नहीं। एक जो भी कोर्स था बुटीक मास्टरी का जो आपने रिसेंट लिया, जुलाई वाला बैच, उस पे आपके जो स्किल्स है वो कितने बड़े? उसमें तो स्टार्टिंग से ही सिखाया था। अच्छा है, उसमें कई चीज़ें जो हमारी बेसिक में नहीं हुई डिजाइनर में, वो उसमें क्लियर होगी हमारी। क्योंकि लाइव बैच है प्रॉपर हाँ 6 जी, महीने का। लाइव मतलब हमें पता नहीं था, हमें डिजाइनर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हम बुटीक वाला पहले ले लेते तो। अच्छा, हाँ। आपने डिजाइनर बैच पहले देख रखा है हाँ पूरा? जी, वो हमने ना बेसिक और डिजाइनर दोनों इकट्ठे ले लिए, फिर बुटीक वाला। अगर हम पहले बुटीक ले लेते ना बुटीक वाला, तो हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब आप सारे डाउट क्लियर हो जाते। हाँ, डाउट क्लियर बुटीक मास्टरी में लगभग सारे हो जाएंगे।
अब आप जब बुटीक मास्टरी कंप्लीट कर चुके हैं तो मेरी आपको पर्सनल राय, अब आप डिज़ाइनर देखना, अब मन नहीं करता देखने अब का। देखना आप उसको। अब आपकी बातें जो क्या होता है, कई बार हम बुक पढ़ते हैं ना, तो जैसे मान के चलो एक तरीका है किसी काम को करने का। अब जो आपने डिज़ाइनर पहले देखा था ना, अब जब आप उसको देखेंगे तो वो सेम नहीं लगेगा आपको। अब आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसे था। नहीं भैया, तीनों में है, अलग अलग है, तीनों लगे वो, अलग अलग है, लेकिन डिज़ाइनर देखना है बुटीक मास्टर के बाद ही। अलग अलग है, लेकिन अच्छा है, काफी कुछ चीजें क्लियर होगी। अब बहुत इतनी कुछ। दिक्कत नहीं आती। अब पहले जो दिक्कत कस्टमर आती आपके पास आ रहे हैं वो ज़्यादातर क्या सिलवाते हैं आपसे? सूट, सलवार, पैंट, ये और जो ड्रेसेस आपने इतनी देश जान की सीख रखी वो उनका क्या करेंगे? वो सर्कुलर मतलब जो हम खुद तैयार करते हैं ना, फिर उसकी डिमांड हो जाती है बहुत ज़्यादा। हमारी जब फेयरवेल हुई थी ना, उसके बाद से हो गया भाई, हाँ इनको ड्रेसेस वगैरह आती है फेयरवेल बनानी। पार्टी में आए थे हाँ आप? जी। कौन से बैच में आए थे? जुलाई बैच। जुलाई बैच की फेयरवेल में आप हाँ आए जी। थे? वो तो बाहर हुई थी बहुत। हाँ बात जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी उसमें आई पार्टी, थी। फर्स्ट टाइम ही मतलब उसमें ऐसा तभी कुछ आए थे। देखा था कि ऐसी भी पार्टी होती है। वो ज़्यादा भीड़ थी उसमें। उससे हम ज़्यादा फेमस हो गए, हमने इंस्टा पे डाल दिया हम्म। तो सभी यही कि हाँ रैंप वॉक कर ली, काफ़ी अच्छा काम नाम हो गया भाई। घर की बहू होने के बाद आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया किसी लेडीज़ ने। घर में है, सिलाई सबको आती है फैमिली में, घर के अंदर ही रह गए, बाहर कोई नहीं निकला। सबसे पहले हमने ये स्टेप उठाया कि आके हम ये उठाए। है कई फैमिली में कईयों को एतराज़ है, कई खुश होते हैं और कई ऐसे सोचते हैं क्या ये तो पढ़ाई के बारे में बोलते थे भाई, हाँ पढ़ी लिखी है, क्या ही कर लिया इसने पढ़ लिख के। तो उनको यही दिखाना है कि भाई पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता, कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, सिलाई काफ़ी अच्छी चीज़ है, करके देखो मज़ा आता है। मज़ा आता है घर बैठे। घर बैठे पैसे ही ना पैसे। कहीं बाहर जाना। अब बाहर जॉब लगती क्या 10,000 15,000 क्या है उसमें, तो इतना तो हम 2 दिन में कमा लेते हैं। क्या बात है बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं आप। एक डाउट और काफ़ी बच्चों को रहता है ऑनलाइन बैच जब भी वो लेना चाहते हैं। सबसे पहला डाउट तो कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि क्लासेस टाइम पे आए या ना आए, कहीं 1-2 क्लास आने के बाद, ये डर कब दूर हुआ आपका? जब हमारे पास वीडियो आई। लगातार आती हाँ रही? जी, लगातार आती रही, मतलब बहुत अच्छा। और जैसे शनिवार को डाउट सेशन होता है ना, उसमें मैडम लाइव आती है, रितु मैम, तो उसमें हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। और अगर आपको मान के चलो आपके पास एक सूट आ गया सिलने के लिए और आपको डाउट आ गया सोमवार को, तो क्या आप शनिवार तक का वेट करते थे? नहीं, तो वीडियो प्रॉपर देखने से डाउट रहते ही नहीं। डाउट सेशन तो इसलिए लेते थे मैडम से बात हो जाए बस। देख ले फेस टू फेस, कोई क्लियर हो भाई, अगर मन में कोई बात हो तो वो भी क्लियर हो जाता है। डाउट सॉल्विंग के लिए शायद बच्चों को नंबर भी दिया जाता है एक व्हाट्सएप का। हाँ जी, है ना? हमारे पास हम भी उस है। फोन करके पूछ लेते हैं। बाकी अभी क्लास लगाने के बाद कभी ऐसा हुई नहीं है दिक्कत। डाउट ज़्यादा रहते नहीं है, नहीं रहती। बस 1-2 ही फ़ोन किए होंगे डाउट मैडम के पास। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि क्लासेस को डिज़ाइन इस वे में किया गया। मैं एक चीज़ को ऐसे खोल के बताएंगे प्रॉपर 10 चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि हमने ना 2.5 लाख प्लस बच्चों को जब हम सिखा चुके हैं तो हमें पता है कि अभी इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कौन सा डाउट इसके दिमाग को भी खा रहा होगा। और बुटीक मास्टर में तो मैडम ने बहुत बार बोला भी होगा आपको कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा होगा। जैसे अभी वो हुआ था ना, रैंप वॉक पार्टी हुई थी, तो हमें मतलब 2 दिन पहले ही पता चला था। अच्छा। हाँ, 3 दिन पहले। तो हमें मतलब वहाँ पे तो कपड़ा मिलता नहीं है, जींद या रोहतक ऐसे जाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड फोर्स में, मैं जा नहीं, कोई लेके जाने वाला नहीं है। फिर ऐसे ऐसे करके हम चले गए। हमने मतलब एक ये लगा लो 12 या 15 घंटे में कपड़ा लेके अपनी खुद की ड्रेस, रात को, दिन में क्लाइंट का करवा चौथ चल रहा था उस टाइम पे, और साथ में परिवार में कुआ पूजन भी था 26 तारीख को, और 28 को यहाँ पे पार्टी थी। तो हमने 15 घंटे ये लगा लो काट पीट के अपनी ड्रेस तैयार की थी, रात को 2:30 बजे तक। 9 बजे मैं आ जाती थी खाना वगैरह पीना घर खा से के। फ्री होके। तो थोड़ा सा जैसे बीच में रोड आता है एक, उसके बाद है घर, तो वो रात को आती थी मैं 3 बजे 4 बजे ऐसे गए हैं, तब हमने ड्रेस तैयार की थी। तीनों बैच जो आपने लिए, कितना खर्च हो गया आपका इसमें और कितने रुपए का फैब्रिक यूज़ किया आपने घर बैठ के? वैसे फैब्रिक तो ज़्यादा नहीं लगा हमारा, क्योंकि फैब्रिक कुछ रखा हुआ था और कुछ सही बताया हमने तो क्लाइंट पर ही डायरेक्ट ट्राई कर दिया। हमारा कभी गलत नहीं हमने खुद नहीं खरीदा कपड़ा किसी भी चीज़। डायरेक्ट कस्टमर का कि ये ड्रेस बनानी है और वो बना के दे बना दे दे। हमें पता था कि हमारा गलत नहीं होगा। तो रितु मैडम बोलती है सिलाई में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। हमने तो सीधा ड्रेस आई, पहले उन पे ट्राई किया, तब बनाई, लेकिन प्रॉपर अच्छी बन गई, कभी किसी की शिकायत नहीं आई। ओके। कपड़ा तो हमारा लगा ही नहीं, बाकी कोर्स का है थोड़ा कोर्स के बहुत लगे हैं बस। जो। और जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसके लिए कपड़ा आया था बस 4-5 हज़ार का, हमने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया।
कमाए रहे हैं तब से कमाई रहे हैं। बस ये लगा लो 25 से 30 हज़ार, बस इससे ज़्यादा खर्च नहीं आया हमारा। दोनों का। हाँ जी। ओके, तो आप दोनों ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो आप क्या मानते हैं कोई ऐसा बच्चा जो अभी इस इंटरव्यू को होपफुली देख रहा हो, क्या वो सीख सकता है ऑनलाइन में? हाँ जी भैया, सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, हर चीज़ क्लियर होती है। कोई आ नहीं सकता, जैसे हम हैं, हम पर परिवार को छोड़ के नहीं आ सकते, तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती कुछ नहीं। आपका क्या मानना है इस बारे में? अगर किसी को ऑनलाइन सीखना है तो उसको प्रॉपरली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि सिलेबस पीछे चलता रहे और आगे खुद निकलते रहे, आज का कल, कल का परसों, वो तो कुछ नहीं फिर कर बैकलॉग पाएंगे। बन जाएगा, फिर नहीं हाँ कर जी, पाएंगे। वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर साथ के साथ देखें तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता सिलाई ना सीख पाए। ओके, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप अभी? हाँ जी, अभी- ओपन कर रखे हाँ अकाउंट, जी। डालते हैं उस पर कुछ? हाँ जी, इंस्टा पे अभी बनाया था अकाउंट, तो डाल देते हैं, मैम की भी डालते हैं, हमारी जो है डिज़ाइन वो भी डाल देते हैं, अभी शुरू किया है। तो आगे अगर मान के चलो कोई नया कस्टमर आपके पास आना चाह रहा है तो कहाँ आपसे संपर्क करे? पीलू खेड़ा मंडी, एक्सिस बैंक के पीछे। एक्सिस बैंक के पीछे। हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है आपके बुटीक का? अभी नहीं है, अब जाने सोचेंगे? के बाद लेने रखेंगे। के सोचेंगे? ट्रेडमार्क, हाँ जी। पहले अब- ट्रेडमार्क लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर्टिफिकेट लेके फिर उसके साथ मैम की फ़ोटो लगा के तब बताएंगे सब। ओके, अभी आप रितु मैम से मिल के आए हैं होपफुली, हाँ जी। उससे पहले मिले रितु मैम से कभी? हाँ जी, एक बार और मिले थे। यहीं आए थे। हाँ जी। कैसी रही आपकी उनके साथ बॉन्डिंग? बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम देखा था तो ऐसे अजीब सा हो गया था, मतलब देखते ही पता नहीं मतलब कैसे आ गए हम यहाँ पे। लेकिन मैडम ने हमारा जो डाउट था ना, तो हमें संडे था उस दिन, मैडम ने स्पेशल अपना टाइम निकाल के हमारा वो डाउट क्लियर किया। अच्छा, हाँ हमें पता नहीं था कि संडे वाले दिन मैडम नहीं मिलती, तो हम गए। वैसे मैंने बोला कि वैसे एक फ़ोटो लेने दो मैम के साथ, फिर हम अंदर गए। फिर हमने मैम को बोल दिया कि हमारी सिर्फ एक या दो डाउट है। वो बोला, मैडम ने बोला कि मैं आज की बात कर रहे हो क्या ये? नहीं, नहीं, पहले पहले की। की? हाँ जी। ओके, फिर तो मैडम ने हमारा संडे वाले दिन ही डाउट सोल्व कर दिया था। आज भी तुम संडे को आए हो? हाँ जी, आज भी अच्छे से मैडम बहुत ने अच्छे से। हम मैडम के हाथों से सर्टिफिकेट लेना चाहते थे, तो आज हम मैडम के हाथों से लेके आए। मैडम ने अपना टाइम निकाल के मतलब कि अच्छे से बताया। और कोई भी अगर ऑनलाइन स्टूडेंट अगर इस इंटरव्यू को सुन रहा है तो वो भी आगे इंटरव्यू शूट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बच्चों के हम इंटरव्यू शूट नहीं करते, हाँ जी। क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू ऑफलाइन के दिखते हैं ना, तो सोचते हैं ऑनलाइन वाला करते Online, नहीं हाँ होंगे, जी। लेकिन सभी का इंटरव्यू शूट होता है। अभी जैसे पार्टी होती है, अभी 30 दिसंबर को पार्टी, उसके बाद 13 फरवरी को पार्टी है, फेयरवेल पार्टी, जिसमें बच्चों को मेडल ट्रॉफी सब कुछ दिया जाता है और रैंप वॉक होती है। तो आप भी ज्वाइन करें, अच्छा लगता है। ओके, अंत में महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया मैं तो ये कहना चाहूँगी कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं पढ़ी हुई हूँ तो मैं ये काम करूँगी तो मैं छोटी बन जाऊँगी। कितने पढ़े लिखे हैं वैसे आप? M.Com में B.Ed हूँ मैं। अच्छा जी, हाँ जी। M.Com, MA और B.Ed। B.Ed, हाँ जी। तो मतलब कि कहते थे भाई हाँ क्या क्या ही कर लिया, अभी मुझे जॉब नहीं चाहिए थी, तो बस घर में कर लिया, यही बहुत है। तो जैसे सिलाई सीखी, इंटरेस्ट बना तो आगे करना चाहिए। अब मेरे हस्बैंड 10-15 दिन शॉप है ज्वेलरी की, 10-15 दिन से जॉब सॉरी मतलब कि जो काम है दुकान का वो बंद पड़ा है। क्यों? बीमार हो गए थे, कल ही आए हैं हॉस्पिटल से। ज्वेलरी वाले तो मोटा कमा गया अभी नहीं तो, मोटा है, अब नहीं है ना। इतना सोना ऊपर चला नहीं गया अब एकदम। नहीं है ना, चला अब गया, जब भी तो चला नहीं गया, है। पहले था अब नहीं है। नहीं, सोना तो आपने पहले खरीद ही रखा होगा। नहीं भैया मतलब कि जो ऑर्डर देता है उसी का ऑर्डर पे तैयार करते हैं ना, ऐसे तो कोई स्टॉक थोड़ी ना रखता है कोई शो घर करना पे। चाहिए था 2000 किलो आपको। वो तो थोड़ा माहौल के हिसाब से स्टॉक रखना पड़ता है ना। आप बताएं, आप क्या मानते हैं, आपका क्या संदेश है महिलाओं के नाम? भैया इस ऑनलाइन सिलाई सीखे, जो ऑनलाइन सीख सकते हैं, जो ऑफलाइन आगे सीख सकते हैं ऑफलाइन सीखे, बाकी सिलाई सीखनी चाहिए। अपने मतलब अपना अपना भी करें ना, वो भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। सिलाई आनी हाँ चाहिए। जी, सिलाई आनी चाहिए। ये बेसिकली हरियाणवी कल्चर है, उसके ऊपर बोल रही है दीदी। हरियाणा में ऐसा बोला जाता है कि हर महिला को सिलाई तो जरूर आनी चाहिए। पता नहीं कल मतलब को क्या हालात बोलती हो हैं जाएंगे। दादी मम्मी हाँ, यही सब सिखाया बोलती है गया कि हमें। अपने अपने टांके लगाने तो सीख ले। कम से कम इतना। कम इतनी सिलाई महंगी हो रही है। ओके। तो अभी आप देख पा रहे थे सास बहू की जोड़ी को, जो कि काफ़ी अच्छा पिल्लू खेड़ा मंडी में बुटीक रन कर रहे हैं, और हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। ऐसे स्टूडेंटों से मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि आगे आते हैं और समाज की जो भी समस्या है उनको दरकिनार करते हुए दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और होपफुली ज़माना वेट भी कर रहा हो कभी इनका झगड़ा हो जाए। लेकिन अगर ये सही से काम करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं होएगा। और इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु। थैंक यू।
महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।